ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत आ गया है। आइए जानते हैं क्या उपाय किए जा सकते हैं इस दिन, ताकि पति बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। परीक्षा में बैठने वाले बच्चे या नौकरी प्रतियोगी परीक्षा की कोई तैयारी कर रहे हैं तो वह सदा सर्वदा उसमें विजयी हो और परिवार में सुख समृद्धि हो। सबसे पहले फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत कब किया जा रहा है, सुनिएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जा रहा है 5 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन। आप सब जानते होंगे यह दिन सबसे उत्तम है। चंद्र उदय का समय रहेगा 9:35 के आसपास। प्रिय श्रोताजनों, जैसा कि मैं पंचांग में से पढ़ रही हूँ, यह चतुर्थी अपने आप में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र के साथ है। इस दिन सुकर्मा योग और धृति योग का भी निर्माण हो रहा है। 5 फरवरी 2026 राहु काल का शुभ समय 2:03 से 3:26 के आसपास रहेगा। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:02 के आसपास है। अभिजीत मुहूर्त में किसी नए और श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत लाभ ही लाभ देता है। तो इस तरह से आपको 5 फरवरी 2026 को इस महाव्रत को करना है। बिना व्रत के भी यह श्रेष्ठ कार्य आप फागुन संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन कर सकते हैं। जो पहला उपाय है बहुत पुराना है, आपने सुना भी होगा, मैं कई सालों से आपको बता भी रही हूँ। धनिया, जो कि धन खींचता है और संकटों को काटता है और माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते या आपके घर पर बच्चों के विवाह के बंधन बंधे हुए हैं, जिस कारण आपको लगता है कि बच्चों के प्रतियोगी परीक्षा उन्नत नहीं हो पा रही है या श्रेष्ठ कार्य परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो इस गुरुवारी संकष्टी चतुर्थी के दिन एक कार्य आप जरूर कीजिएगा। बहुत सरल उपाय है, आप सभी को लेना है 1 मुट्ठी धनिया। इस उपाय को आप यूट्यूब में गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। मैंने तो खैर कई बार ये उपाय आपको बता ही दिया है, आज और सुने। अगर आपने नहीं किया है तो यह पहला उपाय आप कर लीजिएगा। 1 मुट्ठी धनिया आपको लाल रुमाल में या किसी भी लाल वस्त्र के ऊपर घर के मध्य बिंदु, अर्थात जहां पर भी घर का मेन स्थान है वहां पर आपको किसी पट्टे पर या किसी भी थाली के ऊपर, लाल वस्त्र के ऊपर आप सभी 1 मुट्ठी धनिया रख दीजिए। यह कार्य हर कार्य की सिद्धि के लिए है। ऐसा ना सोचे कि सिर्फ बच्चों की परीक्षा के लिए या ट्रांसफर के लिए है। यह धन प्राप्ति के लिए भी है, कर्ज मुक्ति के लिए भी है, संकट मुक्ति के लिए भी है और परिवार के वास्तु दोष और सभी ग्रह दोषा निवारण के लिए भी लाभदायक है। तो एक लाल वस्त्र जिसे अपने घर के मध्य बिंदु में आप रख दीजिए, अर्थात घर का जो मुख्य स्थान होगा, हॉल में देखा होगा, वहां पर आपको एक लाल वस्त्र में 1 मुट्ठी धनिया रखना है और 5 आपको सुपारी रखनी है। सुपारी जो कि गणेश जी महाराज का स्वरूप मानी जाती है। 5 सुपारी बाजार में आसानी से मिल जाती है, स्क्रीन पर दिखाया है कैसी है सुपारी। 5 ही बेलपत्र धनिये के ऊपर रख लेनी है, ठीक है। बस यही चीज, 5 सुपारी 5 बेलपत्र आपको रखनी है धनिये के ऊपर लाल वस्त्र में। इसके ऊपर से 3 बार जल घुमाकर धरती पर छोड़ देना है और इसके ऊपर से रोली, चंदन, मौली, अक्षत, थोड़ा सा आप धूप दीप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद इसे ले जाकर जिस भी कार्य की गति होनी है, जैसे कोई भी कार्य हो, उस कार्य में उन्नति हो, सौभाग्य बढ़े और दुख दारिद्रता का नाश हो, ऐसी प्रार्थना कर कर इस सामग्री को एक पोटली का स्वरूप बनाकर किसी भी गणेश जी महाराज के मंदिर में, जहाँ पूरा शिव परिवार हो, माँ पार्वती भी हो, महादेव भी हो, गणेश जी महाराज हो, आपके कार्य की उन्नति हो, बच्चों के विवाह हो, शुभ कार्य घर में हो, प्रतियोगी परीक्षा और ट्रांसफर के काम हो जाए, बच्चे सही दिशा पर उनका जो है जीवन हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस श्रेष्ठ तिथि पर, गुरुवारी श्रेष्ठ तिथि पर छोड़कर आ जाइएगा। इसका बहुत अधिक लाभ होता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो ये पहला उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो बहुत सरल है, गुरुजी कहते हैं 21-21 दुर्वा के 108 बंडल अगर आप बना लेते हैं किसी चतुर्थी व्रत के दिन, 108 जो बंडल है वह 21-21 दुर्वा के आपको बना लेने हैं और इन्हें जो है माला स्वरूप बना लेना है, ठीक है। अगर ऐसा न कर पाए 108 जो बंडल के 21 दुर्वा, तो मात्र 108 दुर्वा की एक माला भी आप बना सकते हैं दुर्वा घास की। आप इसको ले जाकर गणेश जी के गले में अपनी कामना कहकर समर्पित कर कर आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आपने दुर्वा घास की माला गणेश जी को समर्पित की है, जिस कामना के तहत आपने यह माला जो गणेश जी महाराज के निमित्त दान की है या किसी मंदिर में चढ़वाई है, वह कार्य आपका सिद्ध होना है। इसका अनंत गुना लाभ देखा गया है। अब गुरुवार का दिन है, सरल सी केले पेड़ की पूजा करें। जो व्रती के जो भक्तजन गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें केला नहीं
खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी को सरल भाव सच्चे मन से जो हमारे पास जल का लोटा होता है, जल के लोटे में गुरुवार के दिन थोड़ा सा पीला चंदन मिलाना चाहिए, गुड़ का टुकड़ा डालना चाहिए और साथ के साथ पीला कनेर का फूल ना हो तो कोई सा भी फूल ले सकते हैं, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए और साथ के साथ आप सभी को केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए 11, 21, 51, 108 जितने भी चने की दाल आपको मिल जाए उतने चने की दाल ले लीजिए और इसे ले जाकर शिव मंदिर चले जाए। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर चने की दाल जो विशेष जल है जो सामग्री के साथ आपने उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और चने की दाल हे महाराज गणेश जी, हे शिव जी महाराज, हे बृहस्पतिश्वर महादेव, आज स्वर्ण समान चने की दाल आपके शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, मेरे कार्य सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर चने की दाल आपको समर्पित कर देनी है। इसका भी लाभ होता है। साथ के साथ तुलसी और केले वृक्ष की जड़ में 1 चुटकी हल्दी और साथ के साथ 1 चुटकी आपको कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए और हल्दी दीपक में डालकर गोल बत्ती का दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आपको केले वृक्ष की जड़ और तुलसी माता की जड़ में भी समर्पित करना चाहिए। इससे केला और तुलसी जो है सिंचित होते हैं, पोषित होते हैं और इससे सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। हार रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुख दारिद्रता जीवन को तंग कर रही है तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप यह श्रेष्ठ कार्य कर सके, लाभ ही लाभ मिलेगा और सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। देखिए क्यों ना कुछ छोटे छोटे कार्य किए जाए जिससे नवग्रहों की दशा सुधरती जाए और सौभाग्य बढ़ता जाए। इसके साथ ही आप सभी सरल भाव सच्चे मन से इस दिन 1 कटोरी चने की दाल, कुछ दक्षिणा उसमें रखकर, तुलसी के पत्ते रखकर, 1 चुटकी हल्दी या हल्दी की गांठ रखकर दान भी कर सकते हैं। दान आप ऐसे व्यक्ति को कर सकते हैं जैसे दरिद्र नारायण गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, पंडित ब्राह्मण जी को दान कर सकते हैं, किसी शिव मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में भी 1 मुट्ठी या 1 कटोरी चने की दाल दक्षिणा के साथ, हल्दी के साथ, तुलसी पत्ते के साथ दान कर देने मात्र से बच्चों के ट्रांसफर, विवाह, संतान या रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी चल रही है उसका निदान हो जाता है। इसके साथ साथ आप सभी एक सरल कार्य और कीजिएगा, गौ माता को गुरुवार के दिन गुड़ और 1 चुटकी हल्दी रखकर और साथ के साथ थोड़ा पीला घी लगाकर गौ माता को चने की दाल के साथ रोटी खिला देनी चाहिए। कथा में भी कहा गया है जो भी गुरुवार के दिन सौभाग्य वृद्धि, परिवार में शांति और दुख दारिद्रता के अंत की मुक्ति के लिए गौ माता को गुड़, चना, 1 चुटकी हल्दी, घी लगाकर रोटी के साथ खिला देता है, उसका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। घर के मंदिर में गणेश जी महाराज की चतुर्थी व्रत की कथा सुने और साथ के साथ गणेश पुराण या गणेश जी महाराज के कोई भी महामंत्रों का जाप कीजिएगा। गणेश जी महाराज को साधारण सरल तरीके से दुर्वा घास की माला या आप सभी गणेश जी महाराज को हल्दी के गांठ की माला भी समर्पित करते हैं तो लाभ तो होता ही है। गणपति गजानन सौभाग्य देते हैं, दुख दारिद्रता का अंत करते हैं और कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति देते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी बहुत सरल पूजा होती है। घर पर गणेश जी महाराज को दीपक प्रज्वलित कर रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कर लड्डू इत्यादि का भोग लगाए और भोग प्रसाद इत्यादि सुने, श्रवण करे कथा का और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। इस व्रत में चाय पानी फलाहार किया जा सकता है। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो चंद्र देवता को जल चढ़ाकर आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आप भी ग्रहण करें और अपने बच्चों को भी ग्रहण कराएं। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और बच्चे सही राह पर आना शुरू करते हैं। अपने बच्चों से कहिए कि शिव स्तुति रोज करें, एकाग्र चित्तता बढ़ेगी और साथ के साथ शिवलिंग पर शहद से ओम की आकृति बनाने से या घी की आकृति बनाने से, ओम का उच्चारण करने से भी एकाग्रता बढ़ती है और पति बच्चों का भाग्य स्वतः ही प्रबल हो जाता है। इस तरह से मैंने यह संकष्टी चतुर्थी की आपको संपूर्ण जानकारी दी। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा या गणेश जी महाराज की जय जरूर लिखिएगा। राधे राधे।